हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और हम सब भी बहुत ही मस्त है। तो गाइस, हमारे गांव में मेला लगा हुआ था काफी टाइम से और बेटी मेरा काफी टाइम से बोल रही थी मम्मी मेले घूमना है, मेले घूमना है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, घर में काम लगा हुआ है, इस वजह से मैं घर से बिल्कुल निकल ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली गाइज, आज मैं घर से निकल गई और बेटी को मैं ले जा रही हूँ अपने साथ मेला घुमाने के लिए। और गाइज, पता नहीं था कि मेला कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि गांव हमारा काफी बड़ा है। तो हमेशा मेला तो जो शिवरात्रि का मेला होता है गाइज, वो इसी ग्राउंड में लगता है। तो मुझे लगा शायद इसी ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, तो मैं इस वाले रास्ते आई थी। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने आके देखा तो यहाँ पर कोई मेला नहीं लगा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। फिर मैंने यहाँ से किसी से पता किया कि भाई मेला कहाँ लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा और आगे जाओ, आपको दिख जाएगा झूला वगैरह, तो आप फिर उधर से चले जाना। तो हम दोनों जा रहे थे धीरे धीरे आगे और देख रहे थे कि कहीं से हमें झूला दिख जाए तो हम चले जाए मेले में। तो फिर धीरे धीरे ये वाला रास्ता गाइस काफी लॉन्ग था। हम इधर से आए थे और अगर जो हम सीधे सीधे रास्ते आते तो बस 15 मिनट में हम मेले में पहुंच जाते। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, घर पे काम लगा हुआ था, तो घर से निकलते हुए मुझे लेट हो गया था, क्योंकि भैया लोग जो काम करने वाले हैं वो 6:30 बजे के बाद अपने घर जाते हैं। उसके बाद ही फिर मैं घर से निकल पाती हूँ, कहीं जाना आना होता है तो मैं 6:30 बजे के बाद ही ताला वगैरह लगा के घर से निकलती हूँ। तो फाइनली गाइज, हम लोगों को मेला मिल गया था और मैंने स्कूटी अपनी पार्किंग में लगा दी थी। उसके बाद हम मेले के अंदर आ गए थे और यहाँ पर काफी सारे आइटम लगे हुए हैं, डेली वेयर के जो बर्तन वगैरह लगे हुए थे गाइस। सेल लगा हुआ था काफी सारा। यहाँ पर ये क्रॉकरी के आइटम भी लगे हुए थे, कप सेट वगैरह, बाउल्स वगैरह लगे हुए थे, कॉफी मग वगैरह। ये देखिए गाइस, और यहाँ पर ये 10 रुपए सेल में ये टोकरी वगैरह लगी हुई थी, छन्नी वगैरह, आटा छानने वाले छन्नी थे, काफी सारे आइटम थे गाइस। ये देखिए, काफी सारी लेडीज भी यहाँ पर ले रही है सामान। और यहाँ पर गाइस 150 का सेल भी लगा हुआ था, जिसमें कि गले के नेकलेस वगैरह, इयररिंग वगैरह भी थे, काफी सुंदर सुंदर थे गाइज। ये देखिए, मैंने तो गाइज वैसे नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास काफी सारे सेट पड़े हुए हैं, ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं वो, तो क्या करें अब गाइज, काफी सारा था इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये 100 रुपए का सेल भी लगा हुआ था, ये देखिए गाइज, जिसमें कि मंगलसूत्र वगैरह, मालाएं वगैरह थी, इयरिंग्स वगैरह थे, काफी सारे सुंदर सुंदर इयरिंग्स थे, मंगलसूत्र थे। और यहाँ पर ये 50 रुपए का सेल, 50 रुपीज का सेल भी लगा हुआ था, जिसमें कि काफी सुंदर सुंदर बैंगल्स ये लगे हुए थे सेल में। ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे हैं, दिखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे की चेन वगैरह भी है, ये देखिए गाइस। और हेयर बैंड, बच्चों के जो हेयर बैंड लगाते हैं वो भी थे सुंदर सुंदर काफी सारे। तो मैंने बेटी को बोला कि अगर जो आपको चाहिए तो ले लो हेयर बैंड, तो बेटी ने मना कर दिया, क्योंकि बचपन में जब भी हम मेले में जाते थे तो बेटी 5-6 हेयर बैंड तो लेती थी, उसको बहुत ही पसंद लगता था पहले। लेकिन अब तो बड़ी हो गई तो बोला नहीं मम्मी, मुझे नहीं लेना हेयर बैंड वगैरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे झूला झूला दो। ये तो बस मेले में आई थी कि बस झूला ही झूलना है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आप लोग के साथ वीडियो शूट कर लिया था, शेयर करने के लिए कि मेले में क्या क्या आइटम का सेल लगा हुआ है। तो यहाँ पर 10 रुपए का सेल भी लगा हुआ था, जिसमें कि छोटे बच्चों के आइटम लगे हुए थे। ये देखिए, प्यारे प्यारे से आइटम, गोगल्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पर काफी सारे आइटम थे। और थोड़ा सा जब मैं आगे गई थी तो यहाँ पर जो 70 रुपए का सेल लगा हुआ था, जिसमें कि बॉल थे, डॉल वगैरह थी, और ये बसेस थे छोटे बच्चों के लिए, और ये बेबी डॉल वगैरह थे, काफी सुंदर सुंदर आइटम भी था। ये देखिए गाइस, और ये देखिए, उसके बाद फिर थोड़ा से मैं और आगे बढ़ी, तो ये देखिए यहाँ पे डॉल वगैरह भी है, ये छोटे बच्चों के आइटम थे, काफी सुंदर सुंदर। ये देखिए, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और आगे गई तो यहाँ पे देखा मैंने, ये देखिए ये गाइस, ये बैट बॉल भी लगे हुए हैं, 20 रुपए का सेल भी लगा हुआ था, जिसमें कि ये देखिए गाइस, क्लिप वगैरह थी, ये देखिए नाइफ वगैरह था यहाँ पर, ये
और ये जो हाथ में लगाते ब्रेसलेट ये भी था, जो कि बेटी ने 2 ले लिया था। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े थे। यहाँ पे देखिए गाइज, ये एरिया काफ़ी बड़े एरिया में मेला लगा हुआ था। ये देखिए, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी इस वाले मेले में, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं तो हमेशा आउट ऑफ स्टेशन ही रहती थी, तो ये हर साल लगता है ये मेला। और उसके बाद मैंने ये देखा, यहाँ पर ये कप सेट वगैरह भी थे जो कि 40 रुपए का था ये सेट, और इसमें 5 पीस थे। और यहाँ पर फिर ये क्रॉकरी के काफ़ी सुंदर सुंदर आइटम भी थे। ये प्यारे से जो ऊपर से ढक्कन लगे हुए बॉल थे, डिब्बे, ये देखिए। और यहाँ पर छोटे छोटे बॉल भी थे जो कि चिकनी मिट्टी के थे गाइस, क्योंकि ये तो मतलब गिर जाए ना तो ये फूट ही जाते, इसलिए मैंने ये लिया नहीं। ये जो एयर टाइट वाला जो ये डिब्बा था, ये मैंने 2 ले लिए थे, नहीं 4 लिए थे मैंने, अलग अलग। एक गोल में था और एक थोड़ा चकोर वाला था, वो लिया था मैंने। और यहाँ पर काफी कॉफी मग वगैरह भी थे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कॉफी मग भी थे यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, ये ट्रे देखने लगी मैं। ब्लैक कलर का ट्रे था यहाँ पर, ये व्हाइट कलर का, और काफी अच्छा भी था ये। मैंने यहाँ से 2 ले लिए थे, ब्लैक वाले और व्हाइट वाले। काफी भारी था ये, तो मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने ले लिया। उसके बाद फिर मैं देख रही थी कि और कुछ अच्छा आइटम मिल जाए, तो फिर मुझे यहाँ दिखा बॉल, ये बॉल दिखा गाइस। ये तो मैंने 4 ले लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थोपा बनाते हैं ना, तो हम थोपा वगैरह बहुत खाते हैं, तो उसके लिए बॉल की जरूरत थी, तो वो ले लिए मैंने। उसके बाद ये मोमोज खाने वाली प्लेटें भी थे, जिसमें साइड में आप चटनी रख सकते हैं। तो गाइस ये छूट गया था, जब मैंने घर में आके सामान देखा तो ये वाला जो प्लेट है जिसमें ये मोमोज वाले प्लेट, तो मैं लाना ही भूल गई। उसके बाद हम लोगों ने इतना थोड़ा बहुत आइटम शॉपिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने देख रही थी कि आगे और कुछ मिल जाए जो कि मुझे पसंद आए तो मैं ले लूं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये गमला था जो कि 650 रुपए का था ये गाइस। गमले पॉट अच्छे लग रहे थे ये, लेकिन रेट थोड़ा सा ज्यादा था इसका, तो फिर मैंने नहीं लिया। उसके बाद अब थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद फिर बेटी बोलने लगी, मम्मी चलो अब मुझे झूला झूला दो। तो फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा आगे की ओर। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, झूले वगैरह भी काफी सारे झूले लगे हुए हैं, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, पूरा मेला खाली है, क्योंकि ये मेला काफी टाइम से लगा हुआ था और मुझे पता नहीं था ये मेला काफी टाइम से लगा हुआ है, क्योंकि आसपास के जो गांव के लोग हैं वो तो पहले ही घूम के जा चुके होंगे। और वैसे तो गाइस मैं कल आने वाली थी 20 तारीख को, और लेकिन कल बारिश बहुत ज्यादा पड़ गई थी और कीचड़ कीचड़ होता है बारिश में तो वैसे भी, तो कल मैं नहीं आई। तो आज फिर मैंने, बेटी बोलने लगी मम्मी चलो आज, चलो आज तो मौसम ठीक है, तो फिर मैं आज बेटी को फाइनली लेकर आ गई थी। और इसी बहाने मेरा एक ब्लॉग भी बन गया, जो काफी टाइम से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ गाइज। आप लोग को जानते हैं मैं बहुत ही ज्यादा बिजी चल रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने एक ब्लॉग भी बन जाएगा मेरा। और यहाँ पर गाइज मिक्की माउस में बच्चे लोग देख लीजिए कितना ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये तो बच्चों का फेवरेट है मिक्की माउस, जिसमें बच्चे हमेशा आपको दिखेंगे, और सारा झूला खाली पड़ा है, लेकिन मिक्की माउस में बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद फिर बेटी बोलने लगी मम्मी ड्रैगन में चलो, मुझे ड्रैगन में झूला झूलना है, और उसमें मुझे भी बहुत पसंद आता है। मैं जब भी जाती हूँ मेले वगैरह में तो मैं भी पक्का झूलती हूँ इस वाले झूले में। तो फिर अब हम आगे की ओर बढ़ने लगे। उसके बाद पहले तो मैंने यहाँ से ये थोड़ा सा ये ले लिया था, चांद सितारा बोलते हैं, ये जो खट्टी मीठी गोलियां रहती है, आम पापड़, और ये जो हींग का जो गोली रहता है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 6 आइटम हम लोगों ने यहाँ से ले लिए थे। एक पैकेट था 10 रुपए का, तो 6 पैकेट ले लिए थे 60 रुपए के। ये टोकरी में भर लिया था मैंने, और ये 6 पीस लेके फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। ये देखिए ले लिया मैंने। उसके बाद फिर बेटी बोलने लगी मम्मी स्वीट कॉर्न खाना है, तो फिर मैं लेके आ गई थी बेटी को। ये देखिए गाइज, ये स्वीट कॉर्न, ये जो कि पहले से ही पानी में बॉईल हो चुके हैं, बस ये मुझे बहुत ही पसंद आता है गाइज। मैं जब भी कहीं पे भी मुझे स्वीट कॉर्न दिखता है ना, तो मैं पक्का ये लेती ही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन गाइज 2 पीस तो हमने ले लिए थे, मैंने सोचा काफी अच्छा होगा, तो भैया ने यहाँ पे नमक भी लगा लिया था, नमक लगा के हमें दे रहे थे। तो मैंने जब टेस्ट किया तो गाइज ये बिल्कुल फीका था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
और मैंने सोचा नहीं था कि ये मतलब मीठा नहीं था, बिल्कुल भी फीका फीका सा था। बेटी को भी पसंद नहीं आया। हम दोनों ने ले तो लिया लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर दोनों पीसेस को बैग में रख लिया। मैंने ये देखो दोनों को बैग में रख लिया। फिर मैंने सोचा चलो देखेंगे, घर में जाके खाएंगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो जाके डस्टबिन में ही जाएगा गाइस, क्या करें अब। उसके बाद फिर ड्रैगन के 2 टिकट ले लिए थे हम दोनों ने। मैं भी बेटी के साथ जा रही थी ड्रैगन में झूलने के लिए। बाकी जितनी भी यहाँ पे झूले थे सारे खाली थे। थोड़ा सा ड्रैगन में ही लोग थोड़े इंजॉय कर रहे थे। काफी बड़ा था ये झूला भी, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर बेटी और मैं इस झूले में चले गए झूलने के लिए। और टाइम भी गाइस लगभग 8:30 हो चुके थे, क्योंकि हम घर से लेट निकले थे। थोड़ा बहुत मुझे मार्केट में भी थोड़ा शॉपिंग करना था, तो वो सारा काम निपटा के मैं आई थी। काम थोड़ा सा अपना घर का काम था मुझे पर्सनल अपना, तो वो काम करा के मैं थोड़ा लेट ही हो गया था आते आते मेरे को। अब यहाँ पर फिर हम लोग अब झूला में वेट कर रहे हैं कि झूला कब रुके, तो कब हम बैठे झूले में। तो फाइनली हमारा चांस आ गया, झूला रुक गया और हम दोनों माँ बेटी बैठ गए झूले में ड्रैगन में एंजॉय करने के लिए। और बेटी को और मुझे तो ये झूला बहुत ही ज्यादा पसंद है गाइस। मैं भी जब भी मेले में जाती हूँ तो हम दोनों तो इस झूले में जाते ही जाते हैं, बैठते ही बैठते हैं। और थोड़ा ऊपर की सीट ले ली थी हम दोनों ने। और यहाँ पे बेटी देखो कितना खुश हो रही है, उसको डर भी लग रहा है, मम्मी मम्मी कर रही है। काफी हम दोनों ने एंजॉय किया। और गाइस ये भैया जो थे झूला झुलाने वाले, काफी देर तक इन्होंने झूला झुलाया। और रेट भी ठीक था, ज्यादा महंगा नहीं था। नहीं तो और टाइम तो जब भी हम ये ड्रैगन वाले झूले में झूलते तो 100 रुपए का 80 रुपए का टिकट रहता है, लेकिन इसका टिकट भी ठीक था, 60 रुपए का टिकट था। और काफी देर तक भी झुलाया था भैया ने। और बेटी को तो बहुत ही मजा आ रहा था। ये देखो झूलते झूलते उसके ये जो बालों के रबड़ थे ये भी निकल गए थे, हाथ में ले लिया, बाल उसके देखो कैसे उड़ रहे हैं। काफी हम दोनों ने एंजॉय किया। और मेले में आके गाइस वाकई में बहुत ही मतलब ठीक किया, हम दोनों मेले में आ गए, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो गया था। और काफी एंजॉय किया हम दोनों ने। ये देखिए गाइस, और बेटी मुझे बोल रही है कि मम्मी ये बगल वाला जो झूला है, ये ब्रेक डांस वाला एक झूला लगा है इस बगल में, तो बोलने लगी कि मम्मी मुझे इसमें भी एक झूला दो आप। तो उसने यहीं पे डिसाइड कर लिया था कि ड्रैगन में झूलने के बाद में ये ब्रेक डांस वाला जो बगल में झूला है इसमें भी मैं झूलूंगी। तो फिर हम दोनों झूले से उतरने के बाद चले गए, जा रहे थे, बगल में लगा था उस वाले झूले का टिकट पता करने के लिए। तो यहाँ पर गाइस लगभग सभी जितने भी झूले थे टिकट 60 रुपए था हर झूले का। और बाकी छोटे मोटे जो झूले लगे बच्चों के, इनका तो मैंने रेट नहीं पता किया था। बाकी ये जो ये ब्रेक डांस वाला है इसका भी 60 रुपए था। उसके बाद फिर अभी हमने पता करके आए थे, तो भैया ने बोला अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी झूला खाली था, 4-5 जने आएंगे तभी हम झुलाएंगे। तो फिर हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं तब तक। तो यहाँ पर देखो गाइस जलेबियां, गरम गरम जलेबी यहाँ पर बन रही है। और स्प्रिंग रोल भी था। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से चाउमीन ऑर्डर कर लिया था। और मोमोज भी थे गाइस। मोमोज तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ, इसलिए मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, मोमोज नहीं खाते, चाउमीन खाते हैं। दिखने में काफी टेस्टी लग रहा था चाउमीन। पहले हम लोगों ने एक प्लेट ऑर्डर किया था, तो मैंने बोला बेटी जरा टेस्ट करके बताओ कैसा है चाउमीन। तो ये टेस्ट करने लगी तो अच्छा था, बोलने लगी मम्मी टेस्टी है। ये देखो गाइस, फिर मैंने भी टेस्ट कर लिया, देखा तो काफी टेस्टी था, एकदम चटपटा सा था, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा ही था चाउमीन। फिर हम लोग ने यहाँ से चाउमीन एंजॉय कर लिया। उसके बाद अब बेटी को के लिए मैंने यहाँ से टिकट ले लिया था, ये ब्रेक डांस वाला इस टिकट, क्योंकि 5-6 यहाँ पर आ चुके थे लोग, बैठ गए थे। भैया ने पहले ही बोला था कि 6-7 जने होंगे तभी मैं झुलाऊंगा। तो यहाँ पे फाइनली अब बेटी चढ़ गई झूले में। और ये जब भी जाती है मेले में तो गाइस एक तो ये ड्रैगन वाले झूले में पक्का झूलेगी, और एक ये ब्रेक डांस वाला जो झूला रहता है इसमें ही हमेशा मेले में जाती है। तो इन दोनों झूले में झूलती है। और मैं नीचे से ही खड़ी थी, यहाँ पे नीचे से मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। ये देखिए, तो बेटी यहाँ पर बाय बाय एंजॉय कर रही है, बाय बाय कर रही है दूर से। ये देखिए, अब थोड़ी ही देर में झूला चलना स्टार्ट हो जाएगा।
अभी लोग बैठ रहे हैं आकर झूले में। ये देखो गाइस, झूला चलना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर बेटी एंजॉय करती हुई दिख रही है। ये देखिए गाइस, एंजॉय करते हुए दिख रही है। और गाइस ये झूला ना मतलब ज्यादा नहीं चला, घुमाया, झुलाया नहीं। जैसे हम लोग ड्रैगन में हम दोनों झूले तो काफी देर तक हम लोगों झूले थे, एंजॉय बहुत किया था। लेकिन ये जो ब्रेक डांस वाला झूला था इसमें थोड़ा ही झुलाया उसने, ज्यादा नहीं झुलाया। मैं थोड़ी देर झुलाया उसने मतलब उतार दिया सबको, तो इस थोड़ा देर ही झूला बस। लेकिन बेटी काफी देखो गाइस खुश नजर आ रही है, हंस रही है, एंजॉय कर रही है। तो भाई बच्चों की खुशी से बढ़ के माँ के लिए और कुछ होता नहीं है। तो इसी बहाने, बेटी के बहाने आज मैं आ गई मेले में, नहीं तो शायद ही मैं आ पाती। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मेले में आऊंगी, लेकिन इसने बोला तो इसकी जिद से मैं आ गई मेले में। और मेले में आकर मन भी खुश हो गया, नहीं तो दिन भर घर पे पड़े रहो बस, काम काम काम। तो आज काफी हम लोगों मूड भी फ्रेश हो गया थोड़ा सा यहाँ पर आकर। और ये बेटी झूले से उतर गई, काफी एंजॉय कर लिया इसने। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे आ गए और फिर दोबारा हम लोगों ने चाउमीन खाया गाइस। एक प्लेट फिर दोबारा लिया था और चाउमीन खाने के बाद फिर बेटी बोलने लगी मम्मी अब आइसक्रीम खिला दो। तो यहाँ से मैंने बेटी के लिए आइसक्रीम भी ले लिया था, कॉर्न वाला, और ठीक ठाक था, इतना मुझे टेस्टी नहीं लगा। मैंने भी टेस्ट किया था, ठीक ही था। तो गाइस अब मेला हम घूम चुके थे सारा और 9 बज चुके थे गाइस हमें मेले में। और घर के पास में ही था मेला, तो डरने वाली कोई बात नहीं थी, अपने ही गांव में मेला लगा था। तो मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मेला वाला गाइस? अब यहाँ पर मैंने स्कूटी भी पार्किंग में लगाई थी, अब हम दोनों जा रहे थे घर की ओर। तो मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अब मैं ब्लॉग का एंडिंग यहीं पे करने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जैसे गाइज आप लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, आगे भी यूं ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। और जिस किसी को भी मेरा ये ब्लॉग दिखे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अब थोड़ी ही देर में गाइज 10 मिनट में मैं अपने घर भी पहुंच जाऊंगी, तो मैं ब्लॉग का एंडिंग अब यहीं पे करने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।